अभी तक हमने जो है हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान के 3 भागों का हमने अध्ययन किया। अब हम जो है पथ की पहचान के चौथे पैराग्राफ का अध्ययन किया। तो संदर्भ पहले बताया जा चुका है, इस नाते जो है व्याख्या बताई जाएगी। संदर्भ पहले की तरह से चलेगा और पहले के संदर्भ को आप जो है देखेंगे, उसके इसमें जोड़ करके इसका अध्ययन करेंगे। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, आने दे हृदय में देखने देखते सब हैं इन्हें, अपना उम्र अपनी समय में। कभी हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हे पथिक, हे रास्ते पर चलने वाले पथिक, तुझे इस बात के लिए कोई इनकार नहीं कर रहा है, तुम्हें इस बात के लिए कोई रोक नहीं रहा है कि तुम अपने सुखद भविष्य के सपने को मत देखो, अपने सुखद भविष्य के कल्पनाओं को अपने हृदय में मत आने दो। क्योंकि व्यक्ति को, हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं, हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं जो है उसके मन में आती हैं, उसके हृदय में इच्छाएं आती, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तभी उन इच्छाओं को व्यक्ति जो होता है एक मूर्त रूप देने की तैयारी करता है। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम सपने मत देखो, अपने विकास के लिए, अपने उन्नत के लिए, आगे बढ़ने के लिए सपने मत देखो। सपने देखो, हृदय में उनको आने दो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने उम्र में अपने सपने को सही करने की जो उम्र होती है, उस उम्र में हर व्यक्ति जो होता है सपने देखता है। यानी कि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करता है। और तू कर यत्न भी तो मिल न सकती है सफलता। लेकिन अगर तुम यह प्रयत्न करो कि तुम्हारे हृदय में, हे पथिक, अगर तुम यह प्रयत्न करो, ये जोर जबरदस्ती करो कि तुम्हारे हृदय में जो है सपने मत आए, तो इसमें तुमको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मानव जीवन है तो उसमें सपने आना भी जो है एक नियमित क्रियाकलाप है। ए उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के लिए निर्मी, ए उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। स्वप्न का विज्ञान कर ले। कभी कह रहे हैं कि ये सपने, लेकिन ये सपने जो हैं अपने नयनों के, लेकिन ये सपने हर मनुष्य के नेत्रों में, हर मनुष्य के नेत्रों में जो है नेत्र रूपी कोरों में, हर मनुष्य के नेत्र के पुतलियों में जो है ये सपने उदय होते हैं, सपने पैदा होते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सौ। लेकिन जग के जो लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता है, उस पर अगर 2 सपने रहेंगे, 2 सपने हैं तो सत्य 200, 2 सपने हैं तो उसमें मनुष्य भटक करके 200 सपने के समान जो है अपने लक्ष्य को भटका देगा, अपने लक्ष्य में निश्चय नहीं कर पाएगा किस सपने को हम पहले पूरा करें। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कवि कह रहे हैं लेकिन सपनों में इतने मत चकाचौंध हो जाओ, सपने में इतना मत हो जाओ कि वास्तविकता से तुम मुख मोड़ लो। इस नाते स्वप्न देखो, सही बात है, लेकिन सपने की दुनिया में खो मत जाना। उन सपनों को वास्तविकता के धरातल पर उतारने की कोशिश भी करना। और हे बटोही, हे पथिक, तू रास्ते पर चलने से पहले अपने सही रास्ते की पहचान कर लो, जिससे तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच सको। स्वप्न, अब 5वां हम देखेंगे। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाती पगों को,
लकलकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों के इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। अब अगले में 5वें भाग में कवि बच्चन सीख देते हुए कह रहे हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का दिक कोरकों में दीप्त आती, कि अगर स्वर्ग का सपना आता है तो हमारे आँख के कोरकों में, आंखों के किनारे जो होता है, एक चमक, आंसुओं की एक चमक आ जाती है, एक चमक आ जाती है। पंख लग जाती पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। और उन अच्छे सपनों को देख कर के हमारे पैरों में लगता है पंख लग जाते हैं, यानी कि हम उस स्वप्न की प्राप्ति के लिए उसी तरह से दौड़ भाग करके दिन रात एक कर देते हैं, जैसे पंख प्राप्त करने का पक्षी जो लगातार उड़ता जाता। और हमारी छाती जो होती है, सीना जो है, इसमें हमारी छाती में जो हृदय होता है, हृदय की धकधकी, हृदय की चाल बहुत ही तेज हो जाती है। उत्सुकता से हृदय की चाल बहुत तेज हो जाती है, छाती जो होती है बहुत तेजी से धड़कने लगती है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। लेकिन अगर हमसे एक भी गलती हो गई तो हमारी सारे के सारे सपने उसी तरह से जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगे, जैसे रास्ते पर चलते चलते अचानक हमारे पाँव में एक कांटा चुभ जाए तो उसकी टीस, कांटे की चुभन का दर्द जो है, इतना भयंकर दर्द होती है कि लगता है कांटा पैर में न चुभकर हृदय में चुभ कर के हृदय को चीर दे रहा। रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। अब जो है कवि जो है कवि कह रहे हैं कि रक्त की दो बूंद अगर गिरती है तो एक दुनिया जो उसमें डूब जाती है, यानी कि एक दुनिया उसमें समाप्त हो जाती है। इस नाते जो है इस सही है कि तुम्हारी आंखों में स्वर्ग के सपने हो, लेकिन तुम्हारे पाँव जमीन पर टिके होने चाहिए, यानी कि तुम्हें वास्तविकता का आभास होना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, और कांटों से जो हमें अनोखी सीख मिल रही है, इस सीख का तुम सम्मान कर लो। इस नाते ही बटोही ही पथिक, रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्तों की तुम पहचान जरूर कर लो और भटको मत, सही रास्ते पर चलो। तो आज जो है हरिवंश राय बच्चन का पथ की पहचान समाप्त हुआ। जैसा बताया गया है वैसे आप लोग देखेंगे। आगे क्या है, अगला पाठ का अध्ययन हम कल करेंगे।